नमस्कार दोस्तों, कोटा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है वो थर्ड ग्रेड रीट के अंदर जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है राजस्थान की भाषा और बोलियां, उससे रिलेटिव है। राजस्थान की भाषा क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की भाषा के जो अनेक नाम हैं, क्या क्या नाम हैं? राजस्थानी भाषा का नाम है मरु भाषा है। राजस्थानी भाषा को मरु भाषा भी कहते हैं, मरुभूम भाषा भी कहते हैं, मरुदेशीय भाषा भी कहते हैं और मरुवाणी भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि राजस्थानी भाषा के क्या क्या नाम हैं। मरु भाषा है, मरुभूम भाषा है, मरुदेशीय भाषा है और मरुवाणी है। तो इसके बाद है जो नेक्स्ट जो लाइन है वो देखिए, इम्पोर्टेंट लाइन है कि विक्रम संवत 835। आप सभी को पता है कि विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा जालोर में कूल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो क्वेश्चन आए कि कूल्यमाला ग्रंथ की जो रचना है वो कब की गई? विक्रम संवत 835 में। किसके द्वारा की गई? उद्योतन सूरी के द्वारा की गई। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आए कि कूल्यमाला ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की जो भाषा को क्या कहा गया है? मरुवाणी कहा गया है। तो ध्यान में रखना। इसके बाद है राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ के एक शिलालेख में मिलता है। राजस्थान के अर्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुहैणोत नैणसी ख्यात व राज रूपक नामक ग्रंथ में हुआ, लेकिन एक राज्य या प्रांत के अर्थ में राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज टॉम्स ने सन 1800 में किया। तो ध्यान में रखना कि राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोग तो मुहैणोत नैणसी ख्यात व राज रूपक नामक ग्रंथ में हुआ है। लेकिन क्वेश्चन है कि एक राज्य या प्रांत के अर्थ में, एक राज्य या प्रांत के अर्थ में राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज टॉम्स के द्वारा किया। और कब किया गया? 1800 ईस्वी के अंदर किया गया। कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि। कवि कुशल लाभ के ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। और अबुल फजल द्वारा जो रचित आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी सहित समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। ये अत्यधिक जटिल होने के कारण लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई है। जब लौकिक संस्कृत में जटिलता आने लगी तो इसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने ले लिया। और पाली में भी जब जटिलता आने लगी तो उसका स्थान किसने ले लिया? प्राकृत भाषा ने ले लिया। तो देखिए कि जिस भाषा के अंदर जटिलता आ जाती है, जटिलता आने के कारण उसका जो रूप है वो क्या हो जाता है? तो चेंज हो जाता है। तो लौकिक संस्कृत में सर्वप्रथम जटिलता आई तो उसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने। ध्यान में रखना, कर्म पूछ सकते हैं कि लौकिक संस्कृत में जटिलता आई तो उसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने। और पाली भाषा में जब लोक से अलग होने लगे तो इसका स्थान किसने ले लिया? प्राकृत भाषा ने ले लिया। भाषा हमेशा जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। अभी आपको बताया था कि भाषा में जटिलता आने के कारण वो सरलता की ओर चली जाती है, मतलब कि उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है। प्राकृत भाषा, अभी पहले बताया था कि पाली जो थी वो प्राकृत भाषा में चेंज हो गई। फिर प्राकृत में भी जटिलता आने लगी तो उसका अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। फिर नई नई भाषाओं का क्या होने लगा? विकास होने लगा। 17वीं शताब्दी में नोबोली छंद तथा 18वीं शताब्दी के 8 देसरी गुजरी नामक रचनाओं में भी
मरु भाषा का उल्लेख हुआ। राजस्थानी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषाओं मरु गुर्जरी शोरसेनी नागर से हुआ है। तो राजस्थानी भाषा का विकास की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? मरु गुर्जरी, शोरसेनी और नागर है। इन सभी अपभ्रंश भाषाओं में राजस्थानी के विकास में मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक तार्किक लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो ध्यान में रखना कि जो राजस्थानी भाषा है, जो मरु भाषा है, वो किसका है? मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही, मरु गुर्जरी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? मरु भाषा का विकास हुआ है। और गुजराती भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ है? गुर्जरी से हुआ है। किससे हुआ है? गुर्जरी से हुआ है। तो देखिए, तो गुर्जरी से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए, अभी आपने जो पढ़ा था वो है कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ, और लौकिक संस्कृत में आगे दो भाषाएं बनी, जिसके अंदर पाली और संस्कृत। पाली से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? जो अपनी थ्योरी में पढ़ा था, पाली से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। और प्राकृत जो भाषा है वो आगे कई रूपों में अपभ्रंश के रूप में, जैसे मरु गुर्जरी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। तो मरु गुर्जरी से किसका निर्माण हुआ? राजस्थानी का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ? गुजराती का निर्माण हुआ। मरु गुर्जरी से राजस्थानी और गुजराती, और शोरसेनी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ? हिंदी का निर्माण हुआ। तो ध्यान में रखना है, राजस्थानी भाषा का निर्माण किससे हुआ है? मरु गुर्जरी से हुआ है। और गुजराती भाषा का निर्माण भी मरु गुर्जरी से। और हिंदी भाषा का निर्माण है वो कौन से अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अब इसके बाद कुछ वैज्ञानिक है कि मरु गुर्जरी जो भाषा है उसके जो भाषा वैज्ञानिक है वो कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर के.एम. मुंशी, श्री देवरिया, श्री हरिलाल महेश्वरी। और ये ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं? डॉक्टर के.एम. मुंशी, श्री देवरिया और हीरालाल महेश्वरी एवं मोतीलाल मेनारिया। तो सौराष्ट्री अपभ्रंश के जो भाषा वैज्ञानिक है वो किसको माना जाता है? सुनोती कुमार चटर्जी को। और नागर अपभ्रंश के जो भाषा वैज्ञानिक है वो कौन है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन तथा डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया। फिर है आगे, राजस्थानी का जो उद्भव है वो लगभग 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हुआ माना जाता है। तो राजस्थानी का जो उद्भव है वो कौन सी शताब्दी में माना जाता है? 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाता है। ध्यान में रखना है आप सभी को। इसके बाद है कि इतालवी विद्वान टेसिटोरी के अनुसार 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। इन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। 16वीं सदी के बाद जो राजस्थानी का विकास है वो एक स्वतंत्र भाषा के। क्वेश्चन है कि राजस्थानी का जो विकास है वो स्वतंत्र रूप से कौन सी शताब्दी में हो गया था? 16वीं शताब्दी में हो गया था। राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है वो कब माना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कब है? 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद है जो राजस्थानी भाषा के जो विकास के जो चरण है वो कौन सी शताब्दी में हुए थे वो देखिए। तो गुर्जर जो अपभ्रंश है
उसका जो काल जो चरण है, शताब्दी है, वो कौन सी है? 11वीं से 13वीं, ध्यान में रखना। फिर प्राचीन राजस्थानी क्या है? 13वीं से 16वीं। मध्य राजस्थानी है 16वीं से 18वीं। आधुनिक राजस्थानी है जो 18वीं सदी से अब तक। जो अभी जो राजस्थानी भाषा है वो कौन सी है? आधुनिक राजस्थानी है, 18वीं सदी से स्टार्ट हुई थी, वो जो कंटिन्यू चल रही है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1,49,33,016, या फिर याद करने का सीधा तरीका 149,33,016। दो तरीके से हो गए, जैसे आपको उचित लगे वैसा की बात। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी वक्ताओं की संख्या कितनी है? 149,33,016 है। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 73 बोलियां मानी गई है। इनमें 46 बोलियां की संख्या 1000 से भी कम है। तो 1961 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की टोटल बोलियों की संख्या कितनी है? 73 है। और 46 जो 40 बोलियों की संख्या वो 1000 से भी कम मानी गई है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1612 ईस्वी में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब किया था? 1912 में किया था। और कौन से ग्रंथ में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जो थे उन्होंने राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहली है राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी क्षेत्र आते हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन कौन से आते हैं? ढूंढाड़ी और हाड़ौती। और उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंदर कौन कौन से आते हैं? मेवाती और अहिरवाटी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर मालवी और निमाड़ी। फिर डॉक्टर टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र माने गए हैं? पश्चिमी राजस्थानी में शेखावाटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी और धटकी, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी एवं देवड़ावाटी मानी गई है। पूर्वी राजस्थानी के अंदर तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, कोठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी और नागरचौल मानी गई है। फिर है कि मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है। यह मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावाटी आदि जिलों में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में भी बोली जाती है। अब आगे है मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं। मारवाड़ी बोली की उपबोलियों में मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, नागौरी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, घटकी, ढ ढक्कन वाला, ढटकी, थली, थेवड़ावाड़ी आदि शामिल हैं। उपबोली है थली की क्षेत्र कौन सा? उत्तरी राजस्थान। और गोडवाड़ी का है जालोर, सिरोही और पाली। इस प्रकार आपको सारणी के अंदर उपबोली और उनके क्षेत्र नज़र आ रहे हैं। इनको ध्यान से देखिए और इनको याद भी करने हैं। और देवड़ावाटी का जो क्षेत्र है वो सिरोही है, खिराड़ी का शाहपुरा है, गोडवाड़ी का जालोर सिरोही है, और ढाटी का है बाड़मेर, थली का है उत्तरी राजस्थान।